जो भी 100 गज से नीचे वाला मकान है वो लोग अभी केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है। सो इसमें केवल सारा कागज वगैरह जमा करना, 1 रुपया, केवल 1 रुपया उसमें ऑनलाइन में जमा करना है। इन लोग के लिए नक्शा पास करने का जो लंबा प्रक्रिया है उसको फॉलो करने का आवश्यक नहीं है। बरेली का जो भी निवास है आप लोग को यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नक्शा पास नहीं किया हो आप लोग अभी भी अप्लाई कर कंपाउंडिंग कर सकता है। मकान दुकान जो भी आप बनना चाह रहा है निर्माण कर सकता है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अपने घर का हसीन ख्वाब सजाने वालों के लिए सुखद एहसास वाली खबर है। 100 वर्ग मीटर से कम ज़मीन पर मकान और 300 मीटर की दुकान बनाने के लिए अब महज 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। नक्शा पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भवनों को बनाते वक्त साइड बैग भी अब पीछे नहीं छोड़ना होगा, महज आगे छोड़कर ही नक्शा पास करा सकेंगे। 500 वर्ग मीटर वाले मकान और 200 वर्ग मीटर के कारोबारी भवन का नक्शा भी बेहद आसानी से पास हो जाएगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इंजीनियर अपने घर के 25% हिस्से का उपयोग ऑफिस के तौर पर कर सकते हैं, इसकी उन्हें अनुमति दे दी गई है। सबसे खास बात यह है कि अब हाईटेक सिटी की तरह बरेली में भी पहले से ज़्यादा ऊंची इमारतें बनती दिखाई देंगी। सरकार ने भवन निर्माण के लिए नया बायलाज तैयार किया है, जिसे बीडीए बोर्ड ने अंगीकार कर लिया है। भवन निर्माण के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद काम की खबर है। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए आपको वीसी बीडीए डॉक्टर मणिकंदन ए के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि वो हमें और क्या बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के लिए अब एक नया जो है गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या वो है और बरेली विकास प्राधिकरण इसको लेकर क्या जो है नया खाका खींच रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, आइए जानते हैं। यहाँ पर बीडीवीसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो नया जो नियम है वो अब क्रियान्वयन जो अपनी जो तमाम प्रक्रिया हैं उनमें लागू होगा। यूपी सरकार के माध्यम से अभी न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशन का लास्ट वीक में पास किया गया है। उसके माध्यम से अभी मतलब दिस इज़ वन ऑफ द पब्लिक फ्रेंडली एक रेवोल्यूशनरी मेजर होगा। इसको वर्टिकल ग्रोथ को मतलब बढ़ाने के लिए है। एंड जो पहले बिल्डिंग नक्शा पास करने में एंड लैंड यूज़ के लेकर कर एंड रोड विथ के लेकर कर बहुत सारा कठिनाई होता था, वो सारा अभी हल कर दिया है। 9 मीटर रोड में ही बहुत सारा एक्टिविटीज़ अलाउड है, जो क्लिनिक है, नॉन बेडेड हॉस्पिटल्स है, होटल्स है एंड कमर्शियल दुकान है, ये सारा अलाउड कर दिया। इंडस्ट्रीज़ भी 9 मीटर रोड में अलाउड है। एंड इसके अलावा भी जो पहले जनरली एफआईआर कहते हैं जो बिल्डिंग का हाइट है वो सीमित था, 2.5 तक सीमित था, उसको 8 तक कर दिया है। उसके ऊपर भी हम लोग अभी बिल्डिंग बहुत बड़े ऊंचे बिल्डिंग्स हम लोग कर सकता है। एंड उसके अलावा ग्राउंड कवरेज के लेकर के इशू था, सेटबैक के लेकर के इशू था, वो सारा मतलब बहुत आसान कर दिया है। अभी छोटा ज़मीन में भी बहुत बड़ा मतलब लैंड यूज़ ज़्यादा कर सकता है। सेटबैक केवल सामने पार्किंग का छोड़ना है, साइड से सेटबैक का आवश्यक नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारा मतलब अलग अलग कैटेगरियों के लिए, इंडिविजुअल मकान के लिए, ग्रुप हाउसिंग के लिए एंड हॉस्पिटल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारा मतलब सुविधा दे रखी है। सो मतलब बरेली का जो भी निवास है आप लोग को यही हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा का ज़्यादा ऑलरेडी आप अगर नक्शा पास नहीं किया हो आप लोग अभी भी अप्लाई कर कंपाउंडिंग कर सकता है। जो अपने मकान बनना चाह रहा है नया बायलॉज के हिसाब से अप्लाई कराकर अपने मकान को मतलब मकान दुकान जो भी आप बनना चाह रहा है निर्माण कर सकता है। सर एक जैसे सिंगल जानना चाहें, अधिकतर देखे गए हैं मकान 100 गज के आदमी यूज़ करता है, बरेली में भी कई कॉलोनियाँ हैं 100 गज के मकान हैं, तो उनके लिए अब क्या नई प्रक्रिया रहेगी? जो भी 100 गज से नीचे वाला मकान है वो लोग अभी केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है, वो डीम्ड अप्रूव्ड मानी जाती है। सो इसमें केवल सारा कागज वगैरह जमा करना, 1 रुपया, केवल 1 रुपया उसमें ऑनलाइन में जमा करना है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अप्लीकेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बायलॉज के हिसाब से बनाया, हम लोग जाकर को उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, बट द अप्लीकेंट खुद उसको वेरीफाई करना है। इन लोग के लिए नक्शा पास करने का जो लंबा प्रक्रिया है उसको फॉलो करने का आवश्यक नहीं है। और सर आने वाले समय में सर जैसे कि कई अवैध कॉलोनियाँ भी ऐसे पूर्व में चिन्हित की गई थी, उनको लेकर अब इस नए बायलॉज के तहत क्या आगे देखने को जो दिस अवैध कॉलोनी जो बनाया उन लोग के लिए कोई विशेष छूट नहीं दिया है। दे कैनॉट मतलब वो तो रेगुलराइज नहीं हो सकता है, बट अवैध कॉलोनी में भी किसी रोड ने, किसी सरकारी विभाग ने अगर रोड डाला, उसी रोड के जो आसपास वाला है, आमने सामने वाला है, वो लोग अपने नक्शा पास कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, उसमें कंपाउंडिंग कर सकता है। यूपी सरकार के माध्यम से रिसेंटली न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशंस का मतलब पास किया है। उसी रेगुलेशंस को बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से भी अंगीकृत कर चुका है। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है लोगों को। पहले नक्शा अप्लाई करने में एंड मेनली रोड अवेलेबिलिटी एंड लैंड यूज़ के लेकर के बहुत सारा इश्यूज़ था, वो सारा अभी हल हो गया है।
किसी भी व्यक्ति किसी भी अगर हॉस्पिटल्स है और व्यावसायिक कार्य है 9 मीटर रोड में भी अभी अलाउ की कर दिया है। एंड उसके अलावा एंड मेनली जो नक्शा एप्लीकेशन है जो 100 मीटर के लेस वाला आवासीय भूखंड एंड 30 मीटर से लेस वाला कमर्शियल भूखंड है, वहीं पे इन्होंने जो नक्शा पास करने से मतलब फ्री कर दिया है। केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है, वो मतलब अपने आप अप्रूवल मानी जाती है। वो अप्लीकेंट का जिम्मेदार होता है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसको फॉलो करने का। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के लिए एंड इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत सारा सुविधा दे रखी है इन टर्म्स ऑफ FAR, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेटबैक्स, बहुत सारा मतलब फैसिलिटी दे रखी है ये दिस वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड जो खेती से कम मतलब खेत को बढ़ाते जा रहा है जो उसको कम कराकर हम वर्टिकल ग्रोथ में ऊपर बढ़ें, दैट वाज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी है, पब्लिक फ्रेंडली है, ये एक बहुत अच्छे मतलब अर्बनाइजेशन को, प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे एक विचार से एक मतलब बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम ये चाहते हैं बरेली का जो भी निवासी है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब नक्शा पास कर रखा है अच्छी बात है, अगर नहीं है जो पास करना चाह रहा है न्यू बायलॉज के हिसाब से पास करें। एंड जो ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया बिना नक्शा है, आप लोग भी कंपाउंडिंग करने का स्कोप है, नया बायलॉज के हिसाब से कंपाउंडिंग करें, जल्दी से जल्दी अपने नक्शा अप्लाई करें। हम लोग भी स्पेशल टीम गठित कर रखा है, जो नक्शा आ रहा है हम लोग कोशिश कर रहा है कम समय में विदाउट एनी हर्डल्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा नक्शा को पास करें, पब्लिक को ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपने नक्शा एक बार बिल्डिंग बायलॉज को देखें एंड अपने नक्शा अप्लाई करें। अगस्त 7 तारीख गुरुवार हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप के लिए भी हम लोग प्लान कर रहा है, जिसमें हम लोग व्यापार मंडल है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, हॉस्पिटल एसोसिएशन है, होटल्स है एंड बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट को भी हम लोग बुला रहा है। इसी के लेकर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा का ज़्यादा लोग बरेली में नक्शा के लिए अप्लाई करें। ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट के रूप में, एक प्लान्ड सिटी के रूप में बरेली अच्छे से डेवलप हो जाए। सरकारी रास्ते पे आपने बताया नियमितीकरण किया जा सकता है बिल्डिंग्स के, उसको प्रकाश डालिए। जो कुछ कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी जो बना रखा है, उसमें भी अगर सरकारी विभाग ने, किसी भी विभाग ने अगर रोड डाला होगा, जैसे नगर निगम ने, PWD ने और किसी भी सरकारी विभाग ने, विधायक निधि और संसद निधि ने अगर सड़क बनाया होगा, उसी रोड की जो आसपास वाला है वो भी रेगुलराइज हो सकता है। इलीगल कॉलोनी नहीं हो सकता है, बट अगर रोड ने सरकार ने बनाया वहीं पे हो सकता है। NOC को लेकर देखा जाता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, उसको किस तरह से सरलीकरण किया जाता है? जनरली जो नक्शा अप्लाई करना चाह रहा है वो भी पास पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। वो भी पास में जैसे एक बार स्क्रूटनी हो जाते हैं, उसके बाद फिजिकली लोग NOC लेना पड़ता है, अलग विभाग से 10 से 15 विभाग का लेना पड़ता है। हम लोग उसको भी हम लोग ऑनलाइन करने के लिए प्रयास में हैं। 1 महीने में हम लोग एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है, उसके माध्यम से सभी NOC ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकता है। क्या उसमें डीम्ड NOC भी मानी जाएगी? डीम्ड NOC जो प्रोविज़न है बायलॉज में ऑलरेडी है। हम लोग मतलब इसमें केस टू केस देखेंगे, क्योंकि कुछ NOCs है सरकारी ज़मीन अगर इन्वॉल्व है उसमें तो डीम्ड NOC देने में मतलब इश्यूज रहेगी। फिर स्टिल वी विल बी पब्लिक जो मतलब पॉजिटिव कंसिडरेशन जो कर सकता है उसको हम लोग करेंगे।